तिनका कबहु न नींदिए, जो पावन तर होय। तिनका कबहु न नींदिए, जो पावन तर होय। कबहु उड़ी आँखें न पड़े तो पीर घनेरी होय रे साधो, पीर घनेरी होय। इस दोहे का सामान्य और शाब्दिक अर्थ जाने तो यही है कि पैरों के नीचे आने वाली किसी भी वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो। कि जैसे तिनका जैसी कोई छोटी वस्तु होते हुए भी हमारी आँख में अगर गिर जाए तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। हम किसी भी चीज़ को कीमत उसको छोटा बड़ा गरीब अमीर देख कर देते हैं, तो हमें किसी गरीब की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी अमीर को सम्मान नहीं देना चाहिए। और अब हम आते हैं इसके वास्तविक अर्थ पर कि छोटा बड़ा क्या है और किसके लिए है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना कुछ छोटा होता है ना कुछ बड़ा होता है, सब बराबर हैं, सब एक हैं। छोटा बड़ा उसके लिए है जो किसी भी चीज़ वस्तु या रिश्ते या व्यक्ति को छोटा बड़ा मानता है। इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हम हैं कौन और अपने आप को क्या समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जिसके कारण शरीर है, जिसे हम कहते हैं प्राण। उसी के कई नाम हैं जिन्हें हम ब्रह्म, सत्य या आत्मा भी कह देते हैं। और उस आत्मा का स्वभाव है मुक्ति। मुक्ति और वो शरीर में सिर्फ मुक्त होने के लिए ही है। हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें ये तो कोई बताता ही नहीं कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, याद हमें रहता नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसके ऊपर माया का पर्दा डलता जाता है और हम जो अपने आप को मानने लगते हैं वो कहलाता है अहम। अहम को लगता है कि मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ, मैं संसार के विभिन्न विषयों को पा लूँगा तो पूरा हो जाऊँगा। तो वो संसार में अलग अलग व्यक्तियों से, चीज़ों से, घर गाड़ी जेवर, पता नहीं किस किस से रिश्ते जोड़ते जाता है, जिससे अहम और आत्मा के बीच की दूरी और बढ़ती जाती है। और यही अहंकार संसार में चीज़ों को अपने अनुसार कीमत देना, मूल्य देना शुरू कर देता है। जो भी वस्तु हमें सुख देती है और खुशी देती है वो बड़ी हो जाती है, और जो दुख देती है, पीड़ा देती है, वो छोटी हो जाती है। तो तकलीफ़ हमें छोटी वस्तु देगी या गरीब या कोई व्यक्ति देगा हमें, ऐसा नहीं है। तकलीफ़ तो हमें कोई बड़ा व्यक्ति भी दे सकता है, इज्जत वाला व्यक्ति भी दे सकता है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं तभी तो सामने वाली किसी भी वस्तु को हम छोटा बड़ा कहेंगे। परम की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो कोई वस्तु व्यक्ति न छोटा है न बड़ा, न निंदा का पात्र है न सम्मान का हकदार। हम किसी भी चीज़ को लाभ हानि की दृष्टि से तोल ही नहीं सकते। महत्व छोटे बड़े का नहीं है, महत्व हमारे देखने का है।